पुराने जमाने में एक गांव से कुछ लोग कपड़ा बेचने के लिए मेले में गए। वो 9 आदमी थे। रास्ते में छोटी सी नदी पड़ती थी, नाव थी नहीं, पार किया। नदी की धारा तेज है, एक दूसरे का हाथ पकड़े रहो ताकि कोई बह ना जाए और रह ना जाए। 9 के 9 पार हो गए। कपड़े का गट्ठर उधर रख दिया, कहा कि अब संभाल लो पूरे हैं कि नहीं। तो वही करता, खड़े हो जाओ, जो गिनता 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने को न गिने। बोले ये तो 8 ही रह गए, 9वां कौन है, खो गया। अब बारी बारी से कहा तुम नहीं, हम गिन रहे हैं। अब वो उसके साथ भी वही सामने खड़ों को गिनता, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं जाता उसका। अब तो लगे रोने। एक महात्मा आए, उधर से निकले, क्यों रो रहे भैया? बोले महाराज हम 9 थे, नदी में 1 बह गया, हम 8 ही बचे, सवेरे से गिन रहे हैं। महात्मा बोले 9 के 9 तो अभी भी हो तुम। बोले कैसे? बोले हमारे ढंग से देखो तो पूरे हो और अपने ढंग से देखो तो अधूरे हो। बस यही है। महात्मा जी ने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तुम गिन रहे हो? हाँ गिनो। तो उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। महाराज 9 कहां? तो महात्मा ने उसका हाथ रखा कि 9, ये अपने को क्यों नहीं गिनता? अरे बोले महाराज यही भूल गया था मैं। हमारे साथ भी यही है कि हम सब में भगवान को देखते हैं, तो क्या उन सब से हम अलग हैं? भगवान सब में है और हम सोचते बस हम में ही नहीं है, बाकी सब में है। तो श्री जानकी जी कहती तो भगवान सकल उर्वासी, वो भगवान सबके हृदय में है। बाद में याद आया कि हमारे हृदय में भी तो है, भगवान हमारे हृदय में है। बस तो अब कहीं नहीं देखना, कहीं नहीं जाना। आम जलवा हो या खास पर्दा, हमको दोनों की परवाह नहीं है। और जब से समझा हूं दिल घर है तेरा, ढूंढने की तमन्ना नहीं है अब तो। और इसीलिए देखा राम जी की तरफ। अब राम जी वहां थे, श्री जानकी जी ने देख लिया और कहा कि वहां नहीं यहां भी हो, इसलिए मिले मिलाए हो, मुझे मिलोगे ही। और तब तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु तन चितई। अब ये क्या है? ये है भक्ति का स्वरूप, पराभक्ति। यह भक्ति जिसमें द्वैत नहीं रह गया। प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना, प्रेम। जब मन एक है तो क्या यहां से वहां कहना पड़ेगा? श्री सीता जी की ओर देखकर फिर धनुष की ओर राम जी ने देखा कि अब ठीक है, प्रेम में अनन्यता आ गई। तब श्री जानकी जी की ओर देखा। जब जो प्रेम की बात है तो थोड़ा प्रेमियों की भी बात सुन। मिथिला के लोग बड़ा प्रेम करते हैं भगवान से, श्री सीता जी के नाते, भक्ति के नाते संबंध जुड़ा। अच्छा एक सही बात भी है, भगवान से भक्ति के नाते ही संबंध जुड़ता है तो विदेह नगर वालों का ही जुड़ता है। देह नगर वालों का तो आसक्ति के कारण नाता जुड़ता है, पर विदेह नगर वालों का तो भक्ति के कारण ही नाता जुड़ेगा। और इसलिए वो बड़ी प्रेम भरी बात कहते हैं। किसी ने कहा कि राम जी धीरे धीरे धनुष तोड़ने क्यों जा रहे हैं? तो दूसरे ने कहा कि उनका स्वभाव है, गंभीर है, मर्यादा पुरुषोत्तम, इसलिए धीरे धीरे पाद विन्यास करते हुए जा रहे हैं। और बहुत जनकपुर वाले बोले सो बात नहीं है। का फिर बोले इसलिए धनुष तोड़ने धीरे धीरे जा रहे थे, सोच रहे थे कि इतनों से नहीं टूटा तो पता नहीं हमसे भी टूटता है कि नहीं, इसलिए धीरे धीरे जाने के। अभी भी कोई रोक दे के रहने दो, आप मत जाओ, रहने दो, पर किसी ने रोका ही नहीं। और गुरुजी ने आज्ञा दे दी तो जाना ही है, और रोक रहा नहीं है कोई, इसलिए धीरे धीरे।
सुनैना जी ने कहा कि न कोई रोको, तो भी किसी ने नहीं रोका। अब धनुष के पास ही पहुंच गए, तो अब उनको लगा कि धनुष तोड़ने के लिए तो शक्ति की आवश्यकता है, ताकत की जरूरत है। तो ताकत पाने के लिए ताकने लगे, किसकी ओर? शक्ति की ओर। और शक्ति तो श्री सीता जी है। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि श्री सीता जी की व्याकुलता देखी, इसलिए राम जी धनुष तोड़ने में प्रवृत्त हुए। जनकपुर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, राम जी को ताकत की आवश्यकता पड़ी, इसलिए आदि शक्ति की ओर ताकने लगे। सिंह बिलो की तब तक धनु कैसे। सीता जी की ओर ताकते ही ताकत मिल गई, शक्ति मिल गई। धनुष की ओर देखा। और एक बात और, ये प्रेम की बात है। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कलब समते ही। त्रिसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। अस जिए जान की देखी। लेकिन ये में दिखाई क्या पड़ा? वही प्रेम। प्रभु पुल के लख प्रीति विसेखी। अब ये अद्भुत घटना है। भगवान पुलकित हो रहे हैं और प्रेम है श्री जानकी जी में। भोजन कोई करे, तृप्ति किसी को हो, पर भक्त भगवान का संबंध ही ऐसा है, क्योंकि ये दो नहीं है। प्रीति अगर उधर उठती है हृदय में, तो पुलकित इधर होते हैं भगवान। प्रभु पुलके लखी प्रीति। अच्छा, अब यहां एक अद्भुत बात है। जहां जहां गोस्वामी जी प्रीति या प्रेम कहते हैं, वहां एक शब्द जरूर जोड़ देते हैं। ये कैसी प्रीति है कि प्रेम वहां और उसकी अनुभूति यहां। तुलसीदास जी बोले ये प्रीति ही नहीं है, विशेष प्रीति है। प्रभु पुलके लखी प्रीति विशेषी। प्रीति विशेष कब? बोले जब दो होकर भी दो न रह जाएं। यही तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तुहे पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। और भगवान ने धनुष तोड़ा। अब यहां एक बात और याद रखने की है। बहुत बार मानस की पंक्तियों का भी लोग अपने ढंग से अर्थ और उपयोग करते हैं। एक सज्जन से हमने कहा कि गुरुजी बैठे थे, प्रणाम नहीं किया। गुरुजी बैठे थे, प्रणाम नहीं किया। अरे बोले रामायण में लिखा है, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। राम जी ने मन ही मन कर लिया। अब कुछ लोग तो इस पर जोर देते कि मन से कर लिया। मन से भी कोई बड़ी चीज है, मन में कर लिया, मन में। और कुछ लोग कहते हैं कि मन लगे चाहे न लगे, पर सिर झुकाओ। तो कुछ लोगों का जोर माथे पर है, कुछ लोगों का जोर मन पर है, पर श्री राम जी दोनों बात कहते हैं। सुनि गुरु वचन चरण सिरुनावा। पहले गुरुदेव के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया, और जब दूर चले गए धनुष के पास, तो गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। इसलिए गुरुजनों को प्रणाम दोनों तरह से करना चाहिए। माता पिता गुरुजनों को प्रणाम सिर झुकाकर भी, हाथ जोड़कर भी, चरणों को स्पर्श करके भी करें, और मन ही मन करें। इसका अर्थ है कि जब जब हम सिर झुकाएं, जब जब हम प्रणाम करें, तो मन भी उसके साथ हो। दोनों तरह से करना चाहिए। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनु लीना। और इसमें संकेत यह है कि जो धनुष सबके लिए भारी था, वो राम जी के लिए हल्का हो गया। इसका अर्थ है कि जो मन से गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, उनके लिए जो अज्ञान औरों के लिए बड़ा भारी काम है निवृत्त होना, वो गुरु भक्तों के लिए आसान हो जाता है। यही संकेत है। प्रेम दिखाई नहीं देता,
अब श्री सीताराम जी का इतना अभिन्न प्रेम है कि वो दो होकर दो नहीं है, पर देखने वालों की दृष्टि तो बड़ी विचित्र है। श्री सीता जी गई तो माला पहनाने तो जा रही है, उत्सुकता है, भावना है, भक्ति है, लेकिन मर्यादा है, इसलिए धीरे धीरे। अब वहां बैठे राजाओं ने देखा, देख रहे हो कन्या के चलने में इतना धीमापन। तुम्हें क्या लगता है? हमें तो ऐसा लगता है कि कन्या के मन में वर के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, इसलिए धीरे धीरे जा रही। कि धनुष तोड़ दिया है तो पहना नहीं पड़ेगा माला, क्या बताएं। दूसरे राजा ने कहा कि नहीं नहीं, गुरुजन लाज समाज बड़, गुरुजन बैठे हैं, मर्यादा की बात है, इसलिए हो सकता है, लेकिन हमें तो अपनी बात 100% सही लगती है। अब ये इनका सोच है, क्योंकि ये प्रेम को देख नहीं पा रहे। प्रेम कोई दिखने की चीज है ही नहीं, प्रेम तो तत्व है, प्रेम का तो अनुभव किया जा सकता है। एक गोपी कहती है श्री कृष्ण विरह में, उसे पूछा कि क्या हालत क्या है तुम्हारी? वो बोली मैं क्या बताऊं, कबहू हृदय में उठे बहुताप, तो वियोग के आंसू सिरायो करें, और न जानू ए वीर, अरी सखी न जानू ए वीर, कहा भाई पीर, कछु उर्माही पिरायो करे। मैं जानती नहीं कि क्या है ये, लेकिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और यह जो पीड़ा है जिसका वर्णन न किया जा सके, यही प्रीत की पीर है। और जब ये पीड़ा बताने का अवसर आया तो नेक कही बैनने, अनेक कही नैनन सो, और रही सही सो कह दीनी हिचकीन सो। जिसका तर्जुमा अश्क कर पाए उसको बोले जुबान हो।